जातिगत जनगणना पर मोदी और शाह की हुई सबसे बड़ी हार। आखिर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के सामने झुकना ही पड़ा। जो बीजेपी अब तक जातिगत जनगणना का विरोध कर रही थी, मोहन भागवत के एक बार कहने पर उनके आगे झुक गए, क्योंकि माहौल जो है अब बीजेपी के विपरीत बनता जा रहा है और बचने का कोई रास्ता नहीं है। एक तरफ जहां पहलगाम का बदला लेने की बात चल रही है, एक तरफ नीतीश नायडू एनडीए का साथ छोड़ने पर तुले हुए हैं और मुसलमानों का विरोध तो वक्फ बिल पर देखा ही जा रहा है। यानी बीजेपी के पास में बचने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, चारों तरफ से घिर चुकी थी। तो यहाँ पर बड़ी मजबूरी में यहाँ पर झुक करके जातिगत जनगणना का ऐलान यहाँ पर बीजेपी ने कर दिया। तो सवाल यह है कि अगर जातिगत जनगणना सही थी तो पहले इसका विरोध क्यों किया जा रहा था? खुद नरेंद्र मोदी जी मंचों से इसका विरोध कर रहे थे। पूरी जो गुजरात लॉबी है, पूरे जो मोदी शाह के मंत्री हैं, नेता हैं, वो लगातार क्यों चीख चीख कर कह रहे थे कि जिसको जाति की नहीं पता वो जातिगत जनगणना क्या करवाएगा। और अगर जातिगत जनगणना जरूरी थी तो फिर आखिर इतना लेट क्यों किया गया? क्योंकि देश के अंदर 2021 में ही यहाँ पर जातिगत जनगणना होनी थी, तो फिर अब तक इतना समय क्यों लिया गया और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो क्या ये मोदी और शाह की हार नहीं है? क्या ये विपक्ष के सामने झुकना नहीं है? और अब जो गोती मीडिया है वो इसको मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बता रही है। आखिर किस तरह की राजनीति अब देश के अंदर चल रही है?